ध्यान दीजिए एक्सरसाइज 3.1। तो एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर हम पहला देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है, सुधा अपने सखियों के साथ बाजार गई हुए गोलगप्पा और दहीबड़ा खाना चाहती थी। उनके द्वारा ली गई गोलगप्पा की प्लेटों की संख्या दहीबड़ा की प्लेटों की संख्या की आधी है। गोलगप्पा के एक प्लेट की कीमत 10 रुपया तथा दहीबड़ा के एक प्लेट की कीमत 5 रुपया थे, तो उसने 60 रुपया खर्च किए। इस स्थिति में बीजीय तथा आलेखी निरूपण करना है। चलिए क्वेश्चन हम पढ़ दिए, आपके बोर्ड पर भी लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। तो बीजीय जब व्यंजक की जब भी बात बोले या आलेख का, तो कभी भी दो चर जरूर रखिएगा, ठीक है ना। दो चर रखने से आपका आलेख खिंचा पाएगा, एक्स वाई। दो चर का मतलब एक्स वाई। आलेख का जब भी बात बोले तो दो चर होनी चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ प्लेटों की संख्या का तुलना कर रहा है ना जी। प्लेटों की संख्या अब प्लेटों की संख्या, तो जिसकी तुलना करे उसी को हम मानते हैं, हम मान लेते हैं। माना गोल गप्पा की प्लेटों की संख्या x और दहीबड़ा की प्लेटों की संख्या y। ध्यान से समझिएगा, कोई क्वेश्चन भारी नहीं है। प्रश्न से हमको बीजीय व्यंजक बनाना है, तो चलिए हम लोग पहले बीजीय व्यंजक बनाते हैं, यानी समीकरण के रूप में। गोलगप्पा की प्लेटों की संख्या, ध्यान से समझिए, गोलगप्पा की प्लेटों की संख्या x। बीजीय का मतलब हो गया एक समीकरण बनाना। दहीबड़ा की प्लेटों की संख्या दहीबड़ा की प्लेटों की संख्या y। ध्यान से समझिए, कह रहा है ना गोलगप्पा की प्लेटों की संख्या जो है ये दहीबड़ा की प्लेटों की संख्या की क्या है, ये आधी है। तो प्लेट है, एक जो प्लेट है दूसरे प्लेट से आधा है। हम कहें बराबर प्लेट कर लो, तो आप क्या कीजिएगा, बराबर का चिन्ह दीजिएगा। ये आधा है तो इसको क्या कीजिएगा, आधा आप कर दीजिएगा, यही ना जी। अरे मान लीजिए एक प्लेट में 3 गो है, एक गो में 6 है, तो ये 3 वाला जो है 6 से आधा है, तो 6 गो है तो 3 गोलगप्पा निकाल दीजिए, यानी आधा उसका कर दीजिए। 6 का आधा कीजिएगा तो 3 बच जाएगा, बराबर हो जाएगा। वही हम काम किए, ठीक है ना। चलिए अब आगे देखते हैं। फिर कह रहा है गोलगप्पा के एक प्लेट की कीमत 10 रुपया। देखिए एक प्लेट है, एक प्लेट का जो कीमत है 10 रुपया, और गोलगप्पा की प्लेट कितना लिया गया है, x को प्लेट लिया गया है, तो टोटल रुपया क्या होगा, तो इस x में 10 से गुना करेंगे तो 10x, फिर 10x रुपया। अरे मान लीजिए 10 रुपया, एक प्लेट की कीमत 10 रुपया है, 5 गो प्लेट लिए हैं, तो कितना रुपया हो जाएगा, गुना कर दीजिए, 50 रुपया। वही हम काम किए। यहाँ संख्या के जगह पर x यानी चर है। दहीबड़ा के एक प्लेट की कीमत 5 रुपया, तो y को प्लेट लिया है तो गुना कर दीजिए, टोटल कितना रुपया, 5y रुपया, ठीक है ना। तो इतना ही रुपया ना दिया होगा किसी व्यक्ति को जिससे खाया होगा, और दे कितना रहा है जी, 60 रुपया। तो सवाल में कह रहा है बीजीय व्यंजक बनाइए, तो यही है आपका बीजीय व्यंजक, इसलिए यहां लिख दे रहे हैं, इसलिए बीजीय व्यंजक क्या होगा, x बराबर y/2 तथा 10x प्लस 5y = 60, ठीक है ना। तो ये तो आपका बीजीय व्यंजक आ गया। अब बीजीय व्यंजक के बाद आगे ये कह रहा है आलेखीय निरूपण कीजिए। तो चलिए अब हम लोग आलेखीय निरूपण करते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ स्पेस कम था इसलिए हम थोड़ा मिटा दिए हैं। अब देखिए ये जो बीजीय व्यंजक है हम यहाँ मान लेंगे x बराबर y/2, इसको आप मान लीजिए 1, 10x प्लस 5y बराबर 60, इसको 2 मान लीजिए। इसको हम मिटा देते हैं। अब देखिए आप क्या कीजिए, समीकरण
1 के लिए, ठीक है ना। आप ऐसे लिख दीजिएगा ना, बार बार 1 में रखना, 1 में रखना, ये नहीं लिखिएगा। ध्यान दीजिएगा, आलेखीय जब आलेख हम लोग खींचते हैं ना, तो ऐसा हम x और y का मान रखते हैं कि छोटा से छोटा मान के रूप में, जैसे 2 आ जाए, 10 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, ऐसे। ये नहीं 100 नहीं, 200 नहीं, ऐसे नहीं। x के जगह पर आप कुछ भी रख सकते हैं, आप फ्रीडम है। 6 -2 0 1 6 7 -100 200 कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन क्या आपको ध्यान में रखना है कि छोटा से छोटा, ठीक है। तो चलिए हम रखते हैं, y की जगह पर रखते हैं, चूंकि y = 0 रखने पर। तो चलिए हम रखते हैं x y की जगह पर 0, 2 में 0 से भाग देंगे तो क्या होगा 0, ठीक है ना। फिर x की जगह पर भी आप रख सकते हैं, लेकिन इधर रखिए, आसान होगा, फटाक हल हो जाएगा। 1 रख लीजिए, y = 1 रखने पर। तो 1/2 भाग दीजिए 0.5, भाग देने आता है ना, दशमलव दीजिएगा तब ना, 0 2 5 10, 0.5। y = अब देखिए 1 रखे हैं, मन में आपका क्वेश्चन होगा क्या हम माइनस नहीं रख सकते हैं? आप कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है ना, आप यहां कुछ भी रख सकते हैं। तो चलिए हम -1 रख देते हैं। -1 रखने पर तो x बराबर -1/2, भाग दीजिएगा तो यही आएगा, बस माइनस है, यहां माइनस लग जाएगा, ठीक है ना। तो ये समीकरण 1 के लिए था। तो समीकरण 1 का अब क्या कीजिएगा, आप टेबल बना लीजिए। आसान करने के लिए थोड़ा हम लोग टेबल बना लेते हैं। तो टेबल बना लेने से ये होता है कि थोड़ा आसान हो जाता है। चलिए हम यहां बना दे रहे हैं। एक्स वाई और नियामक, कम से कम इसका 3 निकालिएगा। y का मान 0, तो x का मान क्या निकला है 0। फिर y का मान 1, तो x का मान क्या निकला है 0.5। y का मान -1, तो x का मान क्या निकला है -0.5। आप क्या कीजिए, इसको अब ऐसे लिखिए। देखिए ध्यान दीजिएगा, कभी भी x का मान होता है, ठीक है ना। तो x का मान 0, y का भी मान 0, x का मान 0.5 1, फिर x का मान -0.5, y का मान -1। इसको देखिए जो आलेख बनाइएगा ना, तो ये नहीं लिखना हो तो इसी के लिए हम माने हैं। ये नहीं भी मानिएगा तब भी चलेगा, यहाँ पे भी a b c मानिएगा तब भी चलेगा, लेकिन हम लोग थोड़ा एक पैटर्न से चले कि सबको समझ में आए। नियामक a b, इसको c मान लीजिए, ठीक है ना। तो ये समीकरण 1 के लिए था। तो ऐसा हम करते हैं, ये जो आलेख है आप लोगों को तो समझ में आ गया होगा। तो हम इसका जो मान है हम यहां लिख देते हैं, क्योंकि जगह कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम यहां लिख देते हैं, a का नियामक क्या है 0, देखिए इसी को नियामक कहते हैं, ठीक है ना, कोऑर्डिनेट 0 0। b का नियामक क्या है 0.11 एंड c का नियामक क्या है -0.5 और -1, ठीक है। जगह कम है तो इसको हम मिटाते हैं। अब ऐसे ही सेम हम किसका निकालेंगे, समीकरण 2 का। तो समीकरण 2 का निकालेंगे, फिर हम टेबल, जिस तरह इसका हम बना है टेबल, उसी तरह उसका भी हम टेबल बनाएंगे। टेबल बनाने के बाद से हम आलेख खींचेंगे। तो चलिए बस दिमाग में ये रखिएगा कि कभी भी x और y का मान कम आए। अगर बड़ा आ जाता है तो ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा, बनेगा, आलेख आपको थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा। हम यहां लिख देते हैं समीकरण 2 के लिए,
तो ये रहा 2। तो चलिए x की जगह पर, चूंकि x = 0 रखने पर, तो रखिए 10 x की जगह पर 0 प्लस 5y = 60, 0 प्लस 5y = 60। 0 का वैल्यू तो खत्म हो गया, तो इसको हटा देते हैं। बराबर का चिन्ह तो सामने सामने हम कटा सकते हैं ना, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, इसलिए y का मान क्या आया 12। फिर हम क्या करेंगे, x की जगह पर 0 रखें, y की जगह पर भी 0 रख सकते हैं, y = 0 रखने पर, तो रखिए 10x प्लस 0 बराबर 60। 5 में 0 से कीजिएगा तो क्या होगा, 0 = 60। 0 आ गया, खत्म। बराबर का चिन्ह सामने सामने कटा सकते हैं, 10 छक 60, इसलिए x का मान 6। तो ये आपका x का भी मान निकल गया। अब क्या कीजिएगा, 1 2 निकला है, ठीक है, 3 नंबर। फिर अब कुछ भी रख सकते हैं, x की जगह पर 2 भी रख सकते हैं, 1 भी रख सकते हैं। दशमलव में आएगा तो दशमलव में देखिए वहां कर हम दिखा दिए हैं, और जो ग्राफ खींचना है कैसे आएगा वो हम बताएंगे। तो हम कोशिश करेंगे दशमलव में ना आए, नहीं आए तो आसान होता है। चलिए तो रखते हैं, x = 2 रख लेते हैं। 2 रखिए, 1 रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, दशमलव में आएगा तब भी बन जाएगा। चलिए नहीं है तो 1 रखते हैं, 1 रखने पर, 1 नहीं ना रखे हैं, नहीं रखे, तो 10 × 1 प्लस 5y = 60, 10 प्लस 5y = 60। 10 को इधर भेजिएगा तो प्लस है, तो इधर जाएगा तो माइनस में, 60 ये प्लस है तो माइनस, 60 में से 10 गया 50, 5 दहिया 50, इसलिए y का मान 10। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके लिए एक टेबल बनाएंगे। तो चलिए यहां बना लेते हैं। पहले हम क्या, x फिर y फिर xy फिर नियामक। चलिए तो x का मान 0, तो y का मान क्या निकला है देखिए तो 12, फिर y का मान 0, नीचे है y, तो x का मान 6, फिर x का मान 1, तो y का मान 10। अब हम एक्स वाई की तरह लिखेंगे, 0 12, फिर 6 0 1 10, इसको हम नियामक, तो ए बी सी नहीं, यहां माने हैं ना आप ए बी सी, तब क्या मानिएगा डी ई एफ, ठीक है ना। तो ये था आपका बीजीय व्यंजक का सल्व, यानी हल हमने कर दिया। तो जब हल कर दिए, अब हमको करना क्या है, तो आलेख बनाना है। तो चलिए आलेख भी हम लोग खींचते हैं और बनाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जगह थोड़ा कम है तो हम यहां इसको मिटा देते हैं, केवल आलेख खींचना है। ध्यान दीजिएगा आलेख पे। आलेख यहां सबसे पहले आपको मानना होगा, माना x अक्ष पर 10 छोटा भाग बराबर, यहां हम मिटा दे रहे हैं, नीचे बना देते हैं। फिर y अक्ष पर 10 छोटा भाग बराबर। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आप x में देखिए हाईएस्ट यानी सबसे बड़ा मान कितना है, 0 0.5 0.5
061, यानी बड़ा नहीं है, तो आप क्या मान लीजिए, 1 इकाई। वाई में देखिए कितना बड़ा आया है, 0 1 12 0 10, देखिए 12 10 आ रहा है, बड़ा है थोड़ा, तो आप ऐसा कीजिए 2 मान लीजिए। यही है यही थोड़ा दिक्कत होता है, अगर 50 आ जाता तो ऐसा मानते कि 10 20 30 ऐसे, मतलब कम में ही हमारा काम फरिया जाए। चलिए आलेख बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। हम इसको कहते हैं एक्स अक्ष, और जिधर माइनस होता है उधर हम लिखते हैं एक्स डैश, इसको बोलते हैं वाई, इसको बोलते हैं वाई डैश। तो एक्स वाला का मान 1 है ना, तो हम लिखते हैं 1 2, कितना है हाईएस्ट, एक्स का मान 6 तक है, तो 3 4 5 6। देखिए माइनस में इसमें नहीं है क्या, 1 है बस, यानी 0.5, तो ये छोटा है, -1 -2, बस इतना ही रहने देते हैं। y में देखते हैं, तो y क्या माने हैं, 2, 12 तक है, ध्यान से समझिएगा, 2 4 6 8 10, ये रहा 12। देखिए यही दिक्कत होता है बस लिखने में, ठीक है ना। तो हाँ ये चीज देख लीजिए। अच्छा पहले हम नीचे वाला लिख लेते हैं, नीचे माइनस में है क्या, y का मान देखिए, तो y का मान माइनस में, हाँ एक ही है, तो -2 -4, बस इतना ही रहने दे रहे हैं। आप नीचे लिख सकते हैं, देखिए अगर 2 इकाई है तो 2 2 का डिफरेंस, यानी कहने का मतलब 10 छोटा भाग बराबर, यानी इसमें जो 10 छोटा भाग बराबर है इसको हम 2 मान लिए हैं। इसको क्या माने हैं, 2। यहां देखिए 10 बराबर, इसके बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ 10, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 10 इसके बीच में होता है। तो 10 को जो भाग है ना इसको हम मान लिए है 2, यानी 10 को जो भाग है 2, फिर इस 10 भाग को 2, तो 2 2 4 हो गया। आया ना समझ में। अगर यहाँ 3 मानते तो 3 6, यानी 3 3 का 5 मानते, 5 10 15 20, 10 मानते 10 20 30 40 50 मानते 50 100 150 200, ऐसे, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया y, ये हमारा y डैश। चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले 0 0, तो 0 0 मूल बिंदु कहते हैं, यही है 0 0, तो ये हमारा हो गया a। देखिए ये ना लिखकर हम सीधा ये लिखेंगे, ये लिख देंगे तो आप समझ जाइए कि हाँ a का मान 0 0 है, वही आपने दिखाया है। 0.51, तो x का मान 0.5, x का मान यहाँ पे यानी बीच में होगा, और 1, तो 1 इसके ठीक यहाँ पे होगा, तो आप यहाँ लिख दीजिए। तो ये हमारा हो गया, यहाँ हम लिख देते हैं a और यहाँ लिख देते हैं b, समझ में आएगा। 0.5 माइनस में है, तो माइनस में 0.5 यहाँ पे आ गया, यानी बीच में होगा, और -1 यानी नीचे होगा, यानी जस्ट इसी के बीच में होगा, यानी हम यहाँ लिख देते हैं। तो ये हो गया हमारा c, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इस बिंदु को हम क्या करेंगे, मिलाएंगे। मिल गया, जिसका समीकरण है हम लिखेंगे बाद में। चलिए अभी इसका देखते हैं। 0 12, x का मान है 0, तो 0 तो यहीं पे है, y का मान है 12, तो y का मान 12 यहां है। क्या है ये आपका d, तो d लिख दीजिए। 6 0, x का मान क्या है 6, और y का मान 0, यानी यहीं पे होगा। ये क्या है e, समझ में आ रहा है ना। f1 10, तो x का मान है 1 और y का मान है 10, तो 10 10 यहां पे देखिए, ये बिंदु तीनों ये क्या होता है, सब बिंदु मिल जाते हैं, कोई बिंदु ऐसा नहीं है कि बच जाएगा, सब बिंदु क्या होगा, मिल जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए, तो अब हम क्या करेंगे, 2 बिंदु अभी बनाए, अभी तीनों बिंदु आ गया ना, तीनों बिंदु आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस तीनों बिंदु को मिलाएंगे। तो चलिए बिंदु का मान नहीं लिखे हैं f, तो लिख देते हैं, यहां है आपका f। अब तीनों बिंदु को क्या करेंगे, मिलाएंगे, मिला दीजिए। आपके मन में होगा कि अगर तीनों बिंदु नहीं मिलेगा तो देखिए कोई बात नहीं चलेगा, लेकिन हाँ
अधिकांश मिल जाता है, यानी 100% में 99% ये बिंदु सभी क्या होता है, मिल जाता है। अगर नहीं मिला तो देख लीजिएगा कहीं गलती आप कर कहीं आपका गलती हो रहा हो। ये तो हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसका जो जिसका आलेख है, जिस समीकरण का आलेख है वो हम दर्शा देंगे, यानी लिख देंगे। ये किसका था, इसका। तो x बराबर y/2। ये किसका था, इसका। तो 10x प्लस 5y इक्वल टू 60। तो ये था आपका आलेख, ठीक है ना। तो एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 था, और ये क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में, यानी क्लास 10th में जब भी एग्जाम होता है तो ये एग्जाम में ये पूछता है। ये क्वेश्चन जो होता है 5 नंबर का आता है। तो आप इस पे प्रैक्टिस कर लें अच्छी तरह से। कोई दिक्कत हो कमेंट्स करें। इस पैटर्न पर और भी क्वेश्चन दिया है, उसको सॉल्व करें। नहीं बने तो कमेंट्स कर आप हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर जरूर कीजिए।